जी रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे ना भाई एक स्टूडेंट ने पूछा है। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। हम आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने बोला कि क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं डिफरेंस भाई, क्रिप्टो और फॉरेक्स में सिवाय पेयर्स के। क्रिप्टो सबसे गंदी मार्केट है, ठीक है, जिसमें मैं बिल्कुल काम नहीं करवाता किसी को, और बहुत ही घटिया तरीन मार्केट है। सबको जल्दी है पैसे बनाने की। नहीं नहीं, ये कैसा क्वेश्चन क्या था इसका? अहमद रज़ा ने पूछा है, सर जी हम कब तक तैयार हो जाएंगे? इसका क्वेश्चन इस तरह के, जिस तरह वो कहते नहीं है मुर्गी बिठाओ ना अंडों पे, कितने दिनों तक बच्चे दे देगी, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन है कि सर जी हम कितने दिनों तक तैयार हो जाएंगे? भाई 1.5 महीना लगेगा आपको तैयार होने में, थोड़ा सा वेट कर लो। क्या हो गया यार, सब्र कर लो। आप लोगों से देखो ना, बात पता है क्या है? अब आप लोग क्लासेस में आए हो ना, मैं आपको बताता हूँ कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ताकि आपको थोड़ा सा हो जाए, बात क्लियर हो जाए। देखो 1.5 मंथ आप लोगों को ये लगेगा, जिसमें आप लोग बेसिक्स करोगे, बेसिक्स प्राइस सेक्शन करोगे, देन एडवांस प्राइस सेक्शन करोगे। जब आपका ये कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं एक एक्स्ट्रा मंथ लगवाऊंगा आपको, ठीक है, जिसमें मास्टर ट्रेडिंग क्लासेस होंगी, ठीक है। वो ये वाली क्लासेस होंगी जिनमें इंशाल्लाह ताला आप लोग, अब मेरी बात सुन लो कि ज़रा अपनी चैटिंग शैटिंग बंद कर दोगे, या मुझे खुद करनी पड़ेगी? पहले मेरी बात सुन लो। अभी मैं आपकी चैट बंद कर चुका हूँ, आपके मुंह इस तरह बंद नहीं थे होने। अच्छा, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि देखो 1.5 मंथ आपके ये वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा मंथ लगाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसमें मास्टर ट्रेडिंग क्लासेस होंगी। वो वाले क्लासेस होंगी जिस तरह इन्वेस्टमेंट बैंक सेंटरीज लेते हैं, लाइक स्मार्ट मनी जो होती है, ठीक है। जिनको स्मार्ट मनी का नहीं पता वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक बहुत ही प्रो लेवल होता है वो, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको एक अमेजिंग गिफ्ट देना है अपनी तरफ से, ठीक है। दैट विल द बूम एंड क्रैश, ठीक है। भाई बूम एंड क्रैश के बारे में जिस दिन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और इंशाल्लाह ताला आप लोग देखना कि आप लोगों ने फॉरेक्स को भी भूल जाना है, क्रिप्टो को भी भूल जाना है। आपने कहना है सर जी हमने काम करना है तो हमने बूम एंड क्रैश पे करना है। एक दिन ना मैंने इसी तरह, मैं क्लास दे रहा, तब भी आप लोगों की तरह न्यू स्टूडेंट्स थे, तो ना एक लड़का आया, तो ना मैंने बोला, मैंने कहा यार मैंने आप सबको ना बूम एंड क्रैश देना। कहता है ना पता नहीं क्या करके बोला, कहते कौन सा ब्लश एंड क्रैश। मैंने कहा भाई बूम एंड क्रैश पेयर्स का नाम है, तो आप लोगों ने इस तरह की गलती नहीं करनी। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पेयर्स का नाम है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे तो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी, तो हम उसके बारे में जो है ना वो लेके चलते हैं चीज़ों को। ओके जी, ऑलमोस्ट स्क्रीन तो शेयर हो चुकी है। अब मुझे एक दफ़ा आप लोगों से पूछ लूँ मैं कि आवाज़ और स्क्रीन आप दोनों को क्लियर है, दोनों चीज़ें क्लियर है? जल्दी बताएं, मैंने मैसेज ओपन किया हुआ है। दोनों चीज़ें, स्क्रीन और आवाज़ क्लियर? कल हमने एक अच्छी बात नहीं थी कि आज हम इंशाल्लाह अच्छी बात भी करेंगे, और दूसरा आज हमारा टॉपिक भी मज़े का है, तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं। ओके डेट्स फाइन, ठीक हो गया। ओके ओके जी, आ जाए हम चलते हैं जी बुक के ऊपर, ठीक है। ओके, हमारे पास जो ऑलमोस्ट एक हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था लॉट साइज़ तक, ठीक है। ऑलमोस्ट ये लॉट साइज़ तक जो है ना हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिप्स, ठीक है। पिप्स क्या होती हैं, ठीक है। एक लड़का इस तरह डिस्कस कर रहा था, ये पाइप्स होते हैं। मैंने कहा भाई पाइप्स नहीं है, पिप्स होते हैं। पिप्स है, पिप्स, ठीक है, पिप जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पिप्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मज़े की बात ये है कि मैं थोड़ा सा जल्दबाज हूँ, जिसको स्काल्पर कहते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे लाइक मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखो लॉट साइज़ में भी ये चीज़ है, और यहाँ पे भी मैंने ये लिखी है। एक और मिस्टेक है इस बुक में, मैं आपको बताऊँगा। ये मुझे ठीक करने का ना टाइम नहीं मिलता, वरना मैं उसको कर ही लूँ, तो अब पता नहीं वो कब टाइम मिलेगा। ओके, हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये तो अभी चलता रहेगा। ओके जी, हमारे पास आ जाता है जी इसके बारे में, पिप्स के बारे में लेक्चर हमारा, ठीक है, कि जो है ना वो पिप्स क्या होती हैं। ठीक हो गया, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बुक क्लियर हो जाए। पिप, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर जो करेंसी पेयर्स होते हैं, ठीक है, पहले डेफिनेशन देख ले, फिर मैं अपनी वर्डिंग में बताऊंगा, ठीक है। फॉरेक्स करेंसी पेयर्स आर क्रिएटेड, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ पिप, ठीक है। शॉर्ट फॉर परसेंटेज इन पॉइंट्स, इन प्रैक्टिकल टर्म्स अ पिप इज 100 ऑफ 1%, ठीक हो गया।
1% का जो 100 होता है ना पार्ट, वो इसको पिप कहते हैं। एंड अपीयर्स इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस, ठीक है। अ पिप इक्वल 1 बेस पॉइंट। बहुत चीज़ डिफ़िकल्ट है, लेकिन चले मैं आपको समझाता हूँ। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह मैंने आपको करवाना ना, ये 2 मिनट की मारा पिप का टॉपिक, ठीक है। तो पिप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, पिप के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसके अंदर मतलब जो है ना यूनिट, जैसे देखो ना 1 किलोग्राम है ना, ठीक है। 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह ही है, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप लिख लो 1000, ठीक है। 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम होते हैं किस में, ठीक है, 1 किलोग्राम में, ठीक है। मतलब 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, समझ आ गई। अब इसका मतलब है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये तो आपको पता है। पहले पता है, जब वो पुराने ज़माने में चला, जब वो क्या होती थी, वो चुवानी होती थी, ठियानी होती थी, पता ना आपको। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 100, ठीक है, सेंट होते हैं, जिसको आप सेंट्स भी कह सकते हो। पैसा उसको कहते हैं सेंट, ठीक है। आपको पता है कि हम इसको सेंट भी कहते हैं। 100 सेंट किसके इक्वल होता है? 1 रुपये के। समझ आ गई। तो सिंपल ये है कि इसको पिप्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक, ये देखो ना लिखा हुआ है कि इन प्रैक्टिकल टर्म्स ए पिप इज 100 ऑफ 1%, ठीक है। 1% का जो होता है ना, वो 100वां हिस्सा जो होता है उसको एक पिप कहते हैं, ठीक है। और ये डेसिमल पॉइंट में 4th नंबर पे हमेशा होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा ये चाल, सॉरी, ये भी चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ये देखो, अभी हम इस चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ चीज़, ताकि आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई और पेयर। ये देखो ज़रा डॉलर की काम चेक करो कैसे सेल आया है, ठीक है। ये एनालिसिस मैंने भी किया था। लाइक यहाँ से जब एक मार्केट अभी रिसेंटली, अगर आप प्रीवियस एनालिसिस आपको दिखाऊँ ना, उसमें मैंने बताया था कि ये मतलब जो है ना सेल आएगा यहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल तक आ गया। इसको कहते हैं पावर। मार्केट की शक्ल देख के आप पहचान दो कि मार्केट कहाँ पे जा रही है, ठीक है। और इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता, जस्ट मुझे 4 से 5 साल लगे। मजाक कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे आ जाए GBP US डॉलर पे, ठीक है। एक एग्जांपल है, पिप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट है, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखो GBP USD ऊपर तक आया है, इस लेवल तक, बिल्कुल एग्जैक्टली। यूरो USD है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। बाय द वे, सॉरी ये गलत लिखा गया मुझसे, यूरो USD। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ कि भाई पिप क्या होती है। ये देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भाई 100, ठीक है, 100 पार्ट होता है 1% का। 100 पार्ट लेना, ठीक है, किसके? 1% के। तो वो क्या होता है? पिप। परसेंट किधर गई है? ये इसकी डेफिनेशन देखो ज़रा। इन फॉरेक्स करेंसी पेयर्स आर क्वेटेड इन टर्म्स ऑफ पिप, शॉर्ट फॉर द परसेंटेज इन पॉइंट्स। जिस तरह यार 100 सेंट होते हैं ना, ठीक है। 100 सेंट में अब जाहिर सी बात है कि 100% होते हैं, ऑब्वियसली 1 रुपया, तो उसमें 100 सेंट्स हैं तो 1% हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन प्रैक्टिकल टर्म्स ए पिप इज़ 100th, ठीक है। मतलब कि 100वां हिस्सा होता है पिप। पिप किसको कहते हैं? 100वां हिस्सा किस चीज़ का? 1% का, ठीक है। लाइक 1% का आप 100वां हिस्सा जब आप लेते हो तो वो एक पिप बनता है, ठीक हो गया। एक, ठीक हो गया, 100वां हिस्सा 100 पार्ट ऑफ 1%, ठीक है, ऑफ 1% इज इक्वल टू 1 पिप, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर आप इसको कैलकुलेट भी करके देख लें, 100 पार्ट ऑफ 1%, 1% कितना बनता है? 0.01, ठीक है। इस तरह बनता है। आप इसको कैलकुलेट कर लो तो ये बनेगा आपका जो पिप है, ठीक है, वो बनेगा 0.0001, ठीक है। इस तरह मतलब 4th डेसिमल पॉइंट पे जाके एक पिप होती है, ठीक है। लाइक आपके पास मार्केट में कोई भी करेंसी पेयर है, ये थोड़ा सा ना आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन हमारे यूज़ में इतना नहीं आता। वो क्यों यूज़ में आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये फारेक्स का टॉपिक है, एम इसने हमारे पल्ले आ गया, मतलब इस तरह। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इतनी वैसे, लेकिन ये किस लेवल पे यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, सिंपल क्या है कि 100वां हिस्सा जो होता है ना, 1% का 100वां हिस्सा, 1% है ना, ठीक है। 1% को आप 1/100 कर लो, बल्कि मैं अभी कैलकुलेटर से करता हूँ। ये देखें,
यहाँ पे मैंने किया जी 1% है, ठीक है, 1/100 ये आता है 0.01, ठीक है। इसी तरह ही है। अब क्या है कि 100वां पार्ट मतलब कि 100 पार्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है 1 पिप। अब क्या हुआ कि आप 0.01 को डिवाइड कर दो 100 से, तो क्या आ जाएगा 0.001, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको दोबारा बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। पिप की हमने सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़ी है कि पिप क्या होती है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है ना, लाइक थोड़ा सा इसमें मैथ आ गया। पिप क्या होती है, एक पिप जो होती है ना वो 1% का 100वां हिस्सा होता है, ठीक है। 1% को पहले कैलकुलेट करो, 1% है इज इक्वल टू, ठीक है, 1/100, ठीक है। ये किसके इक्वल बना हमारा 0.01। क्लियर है, इतना आपको पता चल गया कि 1% इसके इक्वल है, ठीक है। ये सारा 1% के इक्वल है, यहाँ पे आप लिख भी लो, ठीक है, 1%, ठीक है। 1% है ना, 1 को 100 से डिवाइड करो 0.01। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हमने करना 100वां पार्ट किस चीज़ का, 1% का, मतलब 0.01 है, ठीक है। ये 1% भी कहलाता है। इसको फिर डिवाइड कर दो किसके साथ, डिवाइड किधर गया, ये 100 के साथ, ठीक है। 100th पार्ट लेना है ना हमने, तो ये इक्वल किसके आएगा 0.00001। समझ आ गई अब आपको पता चला, ठीक है। जस्ट बताने का इस वजह से मकसद है कि ये कहाँ पे यूज़ आएगा, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई एक पिप मैथ में किसके इक्वल होता है, ठीक है। अब मैं आपको मैथमेटिक्स में करके बताता हूँ, जैसे 0.1111, ठीक है। ये 4 इनसे लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल आपको देने लगा हूँ, ठीक है। ये 4 इनसे हैं। अब ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, 100 पिप्स जो होते हैं ना वो $1 के इक्वल होते हैं। ये मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 100 पिप्स जब मार्केट मूव करती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने कितना मूव किया है, $1। 100 पिप्स इज इक्वल टू $1, मतलब कि मार्केट ने $1 की मूव दी है, ठीक है। $1 मार्केट मूव कर चुकी है। अब देखो ये फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको मैं राइट कर देता हूँ प्रॉपर ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अभी एंड पे जाके आपको पता चलना कि सर जी बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जो आपने इतनी डिटेल में बता दी। ये देखें, ये एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू ले लें, इस तरह कर लें आप, 1 2 3 4 ले लें, ठीक है। 4th डेसिमल पॉइंट पे जाके क्या होता है, आपकी एक पिप चेंज होती है। कैसे, अगर 0.123 ये 4 से 5 पे हो जाता है, ठीक है, या 4 से 3 पे चला जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट ने कितनी मूवमेंट की है एक पिप की। समझ आ गई अब, ठीक है। मार्केट ने कितनी मूवमेंट की है 1 पिप में, ठीक है, मार्केट ने मूव किया है। अगर तीसरा हिस्सा चेंज होगा, लाइक 0.123 की जगह 4 आ जाता है, 4 4, ठीक है। पहले वाले को हम चेंज कर रहे हैं, याद रखना, ऊपर वाला ये वाला चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसने जो है ना वो तीसरा हिस्सा चेंज किया, मतलब मार्केट ने 10 पिप्स की मूव की है, ठीक हो गया। देन उसके बाद अगर चेंज होता है दूसरे वाला 0.13, ठीक है, 3 4 इस तरह होता है, तो मार्केट ने कितनी मूव दी है भाई, अब आपको पता चला मार्केट ने 100 पिप्स मूव दिया है, और 100 पिप किसके इक्वल होता है, $1 के, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको ये पता चला कि मार्केट में ये पता क्यों यूज़ होता है। देखो, अगर हमने 0.01 की लॉट लगाई है, ठीक है, हम ट्रेड करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम तो सीधा यही देखेंगे ना कि यार $1 में मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है, $2 में क्लोज कर दूंगा प्रॉफिट लेके, $3 में कर दूंगा। हम कभी पिप्स कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। पिप्स वो कैलकुलेट करते हैं लाइक जो पर्सन्स जो एक हैवी लेवल पे ट्रेड करते हैं। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि जब हम एक अच्छे लेवल पे मास्टर ट्रेडिंग क्लासेस में होंगे तब हम इस तरह से पिप्स के तरह काउंट करेंगे। लाइक देखो, जैसे मैं हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने जो है ना वो $1 नहीं कमाया, मैं कहता हूँ मैंने 100 पिप्स प्रॉफिट कमाया। इसका क्या मतलब है, मैंने $1 प्रॉफिट कमाया। समझ आ गई, सिंपल। कि मैं उसको पिप्स की वर्डिंग में कहता हूँ कि मैं उसको ये नहीं कहता कि भाई मैंने $1 कमाया, ठीक है। मैं जस्ट ये बोल देता हूँ कि भाई मैंने जो है ना वो क्या कमाया, सिर्फ और सिर्फ 100 पिप्स प्रॉफिट कमाया, मतलब कि $1 प्रॉफिट कमा लिया अगर मेरी लॉट 0.01 की है। समझ आ गई, अब आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। 100 पार्ट जो होता है ना 1% का, वो एक पिप कहलाता है, ठीक है। लाइक कोई भी वैल्यू है उसका जो 4th डेसिमल पॉइंट है, लाइक ये वाला, अगर ये चेंज होता है तो मतलब मार्केट ने एक पिप की मूव की है। जैसे अब यहाँ पे लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, बिल्कुल साइड पे देखें आप लोग, ठीक है।
ये देखें इसका ये वाली एग्जांपल 0.99000, ठीक है। अब ये एक वैल्यू है, ठीक है। ये करंट मार्केट को ले लें, ये देखिए 1.01, यहाँ पे ऊपर चलता हूँ मैं लेके इसको, आपको पता चले करंट मार्केट जो ये ब्लू सी लाइन चल रही है, ठीक है, ब्लू लाइन चल रही है ना, ये देखो। अच्छा, किस पे है मार्केट करंट वैल्यू 1.0157 या 563 पे है। अब अगर ये फोर्थ डेसिमल पॉइंट चेंज होता है ना, ठीक है, एक मतलब कि डेसिमल इशारिये के बाद 1 2 3 4 7 वाला, ये देखो 7 to 8 गया, 7 to 9 गया, मतलब कि 2 पिप मार्केट ने मूव की है, ठीक है। देन उसके बाद देखो 9 पे गया, अब ये देखो 60 पे आ गया, मतलब 3 पिप्स मार्केट ने मूव की है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है। समझ आ गई आपको कि आपको पता चला कि मार्केट ने कितनी मूव किया है। वैसे इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है, मैंने आज तक कभी पिप्स कैलकुलेट नहीं की, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है मार्केट को शक्ल को देख के कि भाई मार्केट ने इस लेवल तक जाना है, यहाँ तक प्रॉफिट कमा लेते हैं। पिप को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना झंझटों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप मैथ को कैलकुलेट करने बैठ जाओ, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि कल को आपको ये ना कोई बोले कि भाई पिप में आप कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, या पिप क्या चीज़ है, ठीक है। 100 पार्ट, ठीक है, लाइक 100वां हिस्सा किसका, 1% का। पहले 1% कैलकुलेट की हमने वैसे पिप को मतलब जानने के लिए, तो वो आया 0.01, उसको फिर डिवाइड कर दिया हमने 100 से, तो 0.0001, मतलब कि फोर्थ डेसिमल पॉइंट पे जाके एक पिप चेंज होती है। मतलब यहाँ पे अगर लिखा होता है ना 0.0001, मतलब ये कि अगर 0.0002 पे चला जाता है तो मार्केट एक पिप मूव करेगी। अगर 0.0011 पे चला जाता है तो मतलब मार्केट ने 10 पिप्स मूव किया है। अगर 0.0101 आ जाता है तो मतलब मार्केट ने 100 पिप्स मूव किया है। तो इसका मतलब है कि मार्केट 100 पिप्स मूव करेगी, तो इसका मतलब है मार्केट ने $1 मूव किया है, ठीक है। तो इसको इतना भी कंपलसरी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इसी तरह परेशान करेगा, ठीक है। जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि पिप्स क्या होती हैं। पिप्स आपको पता चल गया कि 100 पार्ट होता है 1% का, ठीक है। और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। ये देखो ज़रा डेफिनेशन आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी यहाँ से किसकी एक्सप्लेनेशन है। देर आर पार्ट ऑफ करेंसी पेयर्स एक्सचेंज रेट मार्केट क्वेट पिप्स आर रिप्रेजेंट, देखो पिप्स आर रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द क्वेट एंड द वैल्यू ऑफ ए पोजीशन इन द मार्केट, मतलब मार्केट कितना मूव करती है आगे पीछे, ठीक है। से हाइपोथेटिकली यू बॉट ए करेंसी पेयर फॉर 1.1356, देखना ज़रा, आपने 1.1356 के ऊपर क्या किया, एक करेंसी को बाय किया एंड सेल्ड इट फॉर द 1.1360, ठीक है। ये देखो 56 है ना, और कितने पे गया, 60 पे, मतलब कितना हुआ, 4 पॉइंट, मार्केट ने 4 पिप्स मूव की है। समझ आ गई। यू मेड 4 पिप्स ऑन योर ट्रेड, ठीक हो गया। यू वुड हैव टू then calculate the value of a single pip and multiply by your lot size for the dollar value of your profit। मैं आपको बता देता हूँ, देखो अब आपको ये इसका बताने का मकसद क्या है, आपकी ये कहाँ पे यूज़ होगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक दफ़ा हो, मैं आपको ताकि इस चीज़ के बारे में टोटल क्लियर कर दूँ ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये भी एक फॉरेक्स की टर्म है। देखो दोबारा समझो, 100 पार्ट, ठीक है, ऑफ 1%, ये क्या कहलाता है, इज इक्वल टू 1 पिप। ध्यान से समझो, अब आपको क्लियर हो, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा करूँ बैक, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले तो आप 1% को कैलकुलेट करो ना, वैसे जेन्युइन नहीं, ठीक है। 1% को अब 1% को 1/100 करो तो ये डिवाइड आ जाता है जी 0.01, ठीक हो गया। अब आपने एक पिप को कैलकुलेट करना है, अब 0.01 को अगेन डिवाइड कर दो 100 से, क्योंकि 100 पार्ट लेना ना, तो ये बनेगा 0.0001, ठीक है। अब आपको पता है कि फोर्थ है। अब जो उन्होंने एग्जांपल दी है, उन्होंने आपको क्या बोला है कि लेट सपोज कि अगर 0.1356 है, ठीक है, यही बताया ना उन्होंने, एक सेकेंड, 0.1356, हाँ यही है। अगर मार्केट जो है वो आपकी, आप उसको बाय करते हो, लाइक सपोज करो मार्केट की ये वैल्यू है, मैंने बाय की एंट्री ले ली, जैसे आपके सामने कल मैंने ली थी, तो मार्केट चली गई 0.1360 पे, ठीक है। मतलब कि आप कैलकुलेट करो 56 से ये गया 60 पे, मतलब मार्केट ने 4 पे मूव की। अब आपको कैसे पता चलेगा आपने डॉलर में कितने पैसे कमाए हैं, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो कैलकुलेट आपने किस तरह करना है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए सिंगल पिप एंड मल्टीप्लाई डैट बाय योर लॉट साइज फॉर द
डॉलर वैल्यू ऑफ योर प्रॉफिट। मतलब कि जो लॉट साइज आपने लगाई है, जैसे 4 पिप्स मैंने प्रॉफिट कमाया ना, तो 4 पिप्स हैं, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करो 0.01 लॉट साइज के साथ, मतलब क्या हुआ, आपने $0.04 कमाया 4 पिप्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपकी लॉट साइज है 4 पिप्स आपने कमाया और लॉट साइज आपकी 0.10 है, ठीक है, तो क्या हुआ भैया, आपने $0.4 कमाए हैं, ठीक है। अगर सिर्फ मार्केट ने 4 पिप्स मूव की है, ठीक है, और आपकी लॉट है 1.00, मतलब कि $4 आप कमा चुके हो सिर्फ 4 पिप मूव करने पे मार्केट के। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि आपकी वो एग्जांपल आ जाती है ना यार, कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, लाइक जितनी अच्छी लॉट साइज होगी उतना अच्छा प्रॉफिट। लेकिन इतना ये मार्केट जो है ना बहुत तेज़ फास्ट करती है, ये पिप वगैरह हमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल सी होती हैं। अब यहाँ पे आप देखो 1.01, ठीक है, 638 पे मार्केट चल रही है ना, ये करंट जहाँ पे ब्लू एरिया, यहाँ पे देखो मैं एरो लगा के आपको बता देता हूँ, ये देखो ये करंट मार्केट चल रही है, अभी ज़रा ध्यान से देखना, ये करंट मार्केट चल रही है 1.01641। अब देखना मार्केट किस तरह मूव करती है, 65 पे गई है, कितनी पिप मूव कर ली इसने, ठीक है, 64 से 65 पे जाने के लिए एक पिप, ठीक है, फिर नीचे आई है, ठीक है, अब 65 पे चली गई है, ठीक है, 2 पिप्स होगी। अब ये देखो इस तरीके से मूव, मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करती है पिप वगैरह की। अब देखो ना, लेट सपोज कि यहाँ पे मार्केट में आओ, ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नहीं एक एंट्री लेनी कि जो सिर्फ हमारी यहाँ से यहाँ तक महदूद हो, नहीं, ठीक है, हमने इसको इग्नोर कर देना ये टॉपिक को, लाइक थोड़ा सा हमने, ये एक एनालिसिस है, लेट सपोज ये, अब मेरा एनालिसिस कहता है कि भाई मार्केट ने इस लेवल से बाय जाना है, ये एनालिसिस मैंने दिया भी था स्टूडेंट्स को और मार्क करके दिया था। अब आप यहाँ से एक एंट्री लेते हो इस लेवल से, ठीक है, और ये सारा आपका प्रॉफिट है, लाइक जाहिर सी बात है आपने सीखा हुआ है। अब आप देखो कितनी पिप्स मार्केट ने मूव की हैं, यहाँ पे 0.97568 से लेकर 1.01, पता नहीं कितनी पिप्स बनती हैं, ये सारा आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमने इसको इग्नोर करना है, जस्ट ये आपको बताने के लिए था कि पिप को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, लाइक 100 पार्ट 100वां हिस्सा 1% का हो तो वो क्या होता है, एक पिप के इक्वल होता है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको आप गोली कराओ फिलहाल। अब आगे जो पार्ट आता है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आगे हमने अब स्टडी करना है उसको हम देखते हैं। ये बैलेंस एंड इक्विटी, दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ, माइट भी किसी को पता हो इसके बारे में, ठीक है, बल्कि कुछ लोगों को पता होगा बैलेंस एंड इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है और बैलेंस एंड इक्विटी किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा भी, आपको बताऊंगा भी। देखो पहले डेफिनेशन, द फॉरेक्स बैलेंस इज़ ऑल द मनी इन योर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बैलेंस क्या चीज़ होती है, जो पैसे आपके फॉरेक्स अकाउंट में होते हैं वो बैलेंस होता है। इक्विटी इज़ द बैलेंस प्लस माइनस एनी प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द ओपन पोजिशंस, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव एनी पोजिशन योर इक्विटी इज इक्वल टू योर बैलेंस। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ इसका डिफरेंस क्या होता है, और आप लोगों को इस डेफिनेशन से पहले इसका क्या पता था। मैं चैट ओपन करता हूँ। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि आपको पिप्स वाला क्लियर हुआ, पहले उसका पूछ लेता हूँ मैं आपसे। पिप्स क्लियर है, उसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि ताकि आपको पता चल जाए। ओके गुड, परफेक्ट। अब मुझे ये बताएं बैलेंस और इक्विटी में क्या डिफरेंस होगा, बैलेंस और जो इक्विटी है इसमें डिफरेंस क्या होगा, मुझे बताएं ज़रा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा बताएं बैलेंस इक्विटी में क्या। चलो शुक्र है आपको पिप का क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, जस्ट हमने उसको कैलकुलेट करना था ताकि हमें पता चल जाए। बैलेंस करंट डॉलर रेट है अच्छा अच्छा ठीक हो गया। बैलेंस मीन कैपिटल एंड इक्विटी मीन योर लॉस एंड प्रॉफिट अमाउंट, नहीं पता। बैलेंस वो अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बैलेंस जो अपनी रकम, ओके आगे बताएं शाबाश। बैलेंस वो है जो हम डिपॉजिट करते हैं, हाँ इक्विटी बताएं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड रुकिए। लो जी, अभी हम चलते हैं जी, अपने मोबाइल की स्क्रीन हमने ओपन कर लिया, ठीक है। तो हम चलते हैं मेटाट्रेडर 4 एप्लीकेशन पे, ठीक है।
आप लोगों को भी स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। ये देखिए मैंने आ गया मेटा ट्रेडर 4 पे, ठीक हो गया। ये हमारे पास है जी मेटा ट्रेडर 4, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, बैलेंस एंड इक्विटी की। ये देखो जब हम तीसरे पेज पे आए थे, ठीक है, इसको मैंने यार ओपन करना था, ये क्यों नहीं हुआ, इसको भी अभी ख़राब होना था। अच्छा एक दफ़ा मुझे तब तक आप बता दें कि मोबाइल की स्क्रीन हो रही है शो आपको। मोबाइल की स्क्रीन, ओके गुड हो गया, ठीक है आ जाए। अच्छा ये देखिए ज़रा, ये MT4 मैंने ओपन किया, आपको मैंने उस दिन रीड करवाया था कि भाई ये हमारा तीसरा पेज होता है, ठीक है, ये वाला जिसको हम स्टडी करते हैं, लाइक हमें पता होता है हमने ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे अब ज़रा देखना बैलेंस एंड इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बैलेंस वो अमाउंट होती है कि जो अमाउंट आप लोगों ने इन्वेस्ट की होती है, ठीक है। लाइक आपके पास $500 है, ठीक है, तो ये आपने इन्वेस्ट किया है, ये क्या हो गया आपका बैलेंस, ठीक हो गया। इक्विटी क्या होती है, जो भी करंट ट्रेड आपकी चल रही होती है उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसके साथ जो अमाउंट होती है आपकी, वो क्या होती है आपकी इक्विटी, ठीक है। अभी मैं आपको उसकी लाइव एग्जांपल देता हूँ, जैसे मार्केट चल रही है, ठीक है, मैं इसके ऊपर जो है ना वो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बल्कि यहाँ पे पहले आप चेक करें, 3006 आपका बैलेंस है और 3006 ही आपकी इक्विटी है, ठीक है। अब देखें ज़रा, मैंने लॉट के साथ जो है ना 1.1 के साथ मैंने किया बाय, ठीक है, ये इसको मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने इसकी ली ट्रेड, मनहूस सॉरी ये देखें ये प्रॉफिट में चल रही है $15, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा सा $12 है। अब आप खुद चेक करें, आपका जो इक्विटी है $3038 में चल रही है, ठीक है, 3031 में आ गई है, 3040 में आ गई है, ठीक है। आपको पता चला कि बैलेंस वो अमाउंट होती है जो आपने इन्वेस्ट की होती है। ऑन द अदर हैंड इक्विटी वो चीज़ होती है जो आपका प्रॉफिट या लॉस करंट ट्रेड के ऊपर चल रहा होता है। जैसे $36 प्रॉफिट में, मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज हो गया। अब चेक करो 3040 आपका बैलेंस भी हो गया, आपकी इक्विटी भी होगी, समझ आ गई इस चीज़ की। और ये हमारी हिस्ट्री में भी आ गया कि हमने $34 प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब आपको पता चला कि भाई हमारा जो बैलेंस है, ठीक है, वो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया है, लेकिन इक्विटी क्या है कि जो रनिंग ट्रेड के ऊपर, ठीक है, आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा होता है उसके साथ जो अमाउंट होती है। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कोई बंदा आता है मुझे कहता है कि सर जी मैंने आपके पास इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक मेरा दोस्त ही कोई आता है कहता है यार तुम ट्रेडिंग करते हो, मैं तुमको देता हूँ, तुम मुझे कल जो है ना वो $2000 प्रॉफिट दे देना, ठीक है। या मतलब मैं उससे कहता हूँ कि मुझे 10 दिन बाद जो है ना वो 5000 ऊपर दे देना, ठीक है, 10,000 दे देना। अब मैंने ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है। अब मुझे पूछता है वो कि भाई तुम्हारी क्या इक्विटी चल रही है, वो मुझे ये नहीं पूछेगा तुम्हारा बैलेंस क्या है, क्योंकि बैलेंस तो उसने 5000 दिया। अब तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो अब मैं उसको बोलूँगा कि अगर मेरा लॉस चल रहा है, मैं बोलूँगा यार 5000 थे उसमें से 2000 लॉस हो गया, 3000 अभी चल रही है इक्विटी, ठीक है, या मतलब मेरी ट्रेड रनिंग है। तो मैं अगर उसको कहता हूँ यार 5000 उसने दिए थे, मैं कहता हूँ यार वो मैंने तुम्हारे पैसे भी माशाल्लाह निकाल लिए हैं 5000, और मैंने ऊपर भी 10,000 बना लिया उस 5000 पे, मतलब ये कि मेरे पास तकरीबन 15,000 की इक्विटी चल रही है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, इक्विटी है। अब जो ही मेरी ट्रेड क्लोज होगी, जो ही मेरा प्रोसेस क्लोज होगा, मेरी ट्रेड जो बैलेंस है और इक्विटी बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। दैट इज बैलेंस एंड इक्विटी। अब देखो ट्रेड क्लोज है ना, तो बैलेंस भी सेम है, ठीक है। और जब आपकी ट्रेड लगी होती है, ठीक है, तब आपका जो बैलेंस है और इक्विटी है, ठीक है, वो चेंज होते हैं। तब आपका बैलेंस जो होता है वो एक्चुअल अमाउंट ही शो करवा रहा होता है जो आपकी डिपॉजिटेड होती है, और इक्विटी भी वो हो रही होती है जो प्रॉफिट चल रहा होता है या फिर उसके ऊपर जो लॉस चल रहा होता है। क्लियर हो गया। तो भाई ये होता है आपका, क्या उसको कहते हैं, बैलेंस एंड इक्विटी में डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ये। अब हम लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करते हैं तो हम बाकी टॉपिक देखते हैं, ठीक है।
तो ये जस्ट सिंपल से टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसकी वजह से हम आज एक और टॉपिक स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सिंपल डेफिनेशंस है। देखो ना, अब उस दिन हमने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस दिन हमने वो किया था, एप्लीकेशन का ओवरव्यू किया था ना दूसरे लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि हम हर पार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। देख रहे हो, हम टॉपिक्स में भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये जस्ट चीज़ें वो थी कि आपको बताना कि भाई, आपको जब आप एप्लीकेशन को देखो आपको ये ना डर लगे कि भाई पता नहीं ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब आए बुक के अंदर। बुक के अंदर आगे बैलेंस और इक्विटी में हमने स्टडी कर लिया। नीचे भी लिखा हुआ है कि इक्विटी इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस, ठीक है, व्हेन देयर इज नो ट्रेड ओपन, ठीक है। इक्विटी इज नॉट इक्वल टू बैलेंस व्हेन देयर इज ए ओपन ट्रेड, ठीक है। मतलब कि इक्विटी जो होती है वो बैलेंस के जो है ना वो बराबर होती है, कब? जब कोई भी ट्रेड ओपन नहीं होती, जब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती, ठीक है। लेकिन जो ही क्या होगा कि जब मेरे पास, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद मैं उससे रिलेट करके बता दूँ। अगर वो उससे रिलेट कर रही है, आपके अकाउंट में पैसे हैं 50,000 रुपया, आप एटीएम जाते हो, ठीक है। एटीएम अभी आप डिडक्ट कर रहा होता है, लेकिन आपके अकाउंट से कट जाते हैं, हालांकि वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है। आपको पता है ना, अक्सर पैसे बाद में निकलते हैं, एटीएम से पहले मैसेज आ जाता है, ठीक है। वो बैलेंस के ऊपर जो आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा होता है ना, वो आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। तो वो आपकी इक्विटी होती है। और जब आप पैसे निकलवा लेते हो तो आपका बैलेंस मोबाइल वाला और एप्लीकेशन वाला दोनों इक्वल नज़र आते हैं। आपको समझ आ गई इसकी भी, कि भाई जब आपकी करंट ट्रांजैक्शन चल रही होती है ना, तब आपका बैलेंस और इक्विटी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होता है और आपका जो बैलेंस होता है वो सेम वही अमाउंट होती है। ओके, नीचे आ जाए, ठीक है। अब इसके ऊपर एक हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल क्या दिन है? फ्राइडे। हाँ, कल आपकी आखिरी क्लास है क्योंकि इस वीक की, उसके बाद नेक्स्ट वीक में मिलेंगे हम मंडे को, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है ना, क्या उसको कहते हैं? स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट वाला, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह ताला हम स्टडी करेंगे कल फ्राइडे को, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको हम करते हैं स्किप, ठीक है, क्योंकि ये एक दिन का एक लेक्चर है, इसके ऊपर फिर दोबारा हमने प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं स्टडी करना, ठीक है। अभी हम आते हैं स्प्रेड के ऊपर। स्प्रेड क्या चीज़ होती है? आज हम स्प्रेड को देखेंगे और टाइप्स ऑफ स्प्रेड देखेंगे, बस, ठीक है। तो हमारा इतना ही बहुत है। देन हम ये ट्रेडिंग सेशंस, ट्रेडिंग आवर्स को बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। अभी तक हमने आज जो स्टडी किया है, अभी 9:37 हुए हैं यार। अभी हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अभी जस्ट हमने देखा ही क्या है, अभी हमने अकाउंट बैलेंस एंड इक्विटी देखी है। भाई नहीं पढ़ना है, अभी हमने ट्रेडिंग करनी है। अच्छा जी, आ जाए ये स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट का स्प्रेड क्या होता है। इतनी भरी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आप लोगों ने कहना सर जी हमें तो समझ नहीं आएगी। मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ स्प्रेड क्या होता है। देखो, आप लोगों ने जब अपनी कार सेल करनी होती है या अपना घर सेल करना होता है, ठीक है, किसी बंदे ने अगर किया हो, उसको एक्सपीरियंस होगा, ज़रा ध्यान से सुनना। आप जो पता है आपको, वो होते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, ठीक है, या जो कार सेल करवाते हैं, जो मतलब कमीशन लेते हैं अपना, आप उनको कहते हो कि यार ये जो है ना मेरे पास मतलब मेरी कार है, इसको सेल करवा दो, चलो तुम अपना कमीशन रख लेना, अंदर से 1 लाख रुपये है जितना भी रखना है। मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी डीलर के पास, मैं कहता हूँ यार ये मेरे पास 10 मरले का मकान है डिफेंस में, इसको तुम सेल करवा दो, ठीक है। वो बोलेगा कि भाई मैं इसके ऊपर जो है ना वो 5-6 लाख रुपया कमीशन लूँगा और मैं तुम्हें रेट भी अच्छा लगवा के दूंगा और मैं तुम्हें क्लाइंट भी अच्छा पकड़ के दूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है। अब वो जो कमीशन ले रहा है, ठीक है, इसको स्प्रेड कहते हैं, सिंपल, ठीक है। अब हम जो होते हैं ना, देखो, ट्रेडर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स और एक होते हैं जो मतलब स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। वो बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है कि हम खुद ट्रेड नहीं कर सकते। लाइक हम ब्रोकर में जो है ना अपने डॉलर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जो है ना उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। अब होता क्या है कि जो ब्रोकर फीस लेता है हमें ट्रेड लगवाने की, उसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। ये देखो, द स्प्रेड इज हाउ नो कमीशन ब्रोकर्स मेक देयर मनी, ठीक है। कि भाई आपका जो स्प्रेड है वो किस चीज़ को आप स्प्रेड कहते हो, कि भाई जिस ब्रोकर जिसकी वजह से पैसा बनाता है उसको आप क्या कहते हो? स्प्रेड कहते हो। द स्प्रेड, देखो ज़रा, दिस स्प्रेड इज द फीस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रांजैक्शन
इमीजिएटली। दिस इज़ वाई टर्म्स ट्रांजैक्शन कास्ट। मेरी बात सुनो, मज़े की बात है। बैंक में हम जाते हैं, ठीक है, एटीएम हम जाते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज़ कि मेरा बैंक है ना, मिज़ान बैंक है, तो मैं मिज़ान में जाऊंगा तो कोई डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं HBL में पैसे जाके निकलवाऊंगा तो क्या होगा, 27 रुपये कटेंगे, 25 रुपये कटेंगे, ठीक है। दिस इज़ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसी तरीके से जो हम ट्रेड लगाएंगे, ठीक है, हम ब्रोकर में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, तो जो हम ट्रेड लगाएंगे तो उसको क्या होगा, वो हमारा स्प्रेड कटेगा, वो हमारी फ़ीस कटेगी, ठीक है, जो हमने ट्रेड लगाई होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेड। सिंपल वर्डिंग में आपको पता चल गया कि स्प्रेड जो है ना वो क्या होता है। इतनी डिफ़िकल्ट जो है ना चीज़ स्टडी करने से पहले ही आपको मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्प्रेड की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। स्प्रेड 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक हो गया। स्प्रेड की जो टाइप्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक होते हैं फिक्स स्प्रेड और एक होते हैं वेरिएबल, ठीक है। फिक्स क्या होता है, देखो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि भाई जो है ना मैंने एक कार सेल की है और उसने कहा कि मैं 1 लाख कमीशन रखूँगा, इससे ऊपर नीचे नहीं रखूँगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स कमीशन है उसका कि भाई वो उसने कार सेल करवानी है, कार बेशक सस्ती सेल हो या महंगी हो, उसने अपना 1 लाख कमीशन लेना है, ठीक है। ये क्या होता है, फिक्स स्प्रेड होता है। वेरिएबल स्प्रेड कौन सा होता है, जैसे मैंने एक घर सेल करवाया तो वो मुझे प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि भाई अगर तुम्हारा घर 1.5 करोड़ में सेल होता है तो मैं 5 लाख लूँगा, अगर 1.25 करोड़ में सेल होता है तो मैं तुमसे 2 लाख लूँगा। ये वेरिएबल कमीशन है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, कि वो आपका घर कितने में सेल करवाता है। तो इसी तरीके से सिंपल है, एक फिक्स स्प्रेड्स होता है, एक वेरिएबल स्प्रेड होता है। लाइक कोई ब्रोकर जो है वो एक फिक्स स्प्रेड ऑफर करता है कि मतलब मार्केट जैसे मर्जी मूव कर रही है, उसने एक ट्रेड के ऊपर आपका फिक्स स्प्रेड लेना है और उसके बाद जो है ना वो उसने कोई भी स्प्रेड नहीं मतलब डिडक्ट करना, ना ही वो कम ज़्यादा होगा। एक वेरिएबल स्प्रेड्स होते हैं। अभी देखो, फिक्स स्प्रेड stay the same regardless of what market conditions are at any given time. In other words, whether the market is volatile like knees mode or quiet as a mouse, the spread is not affected, it stay the same. इसका मतलब पता क्या इस लाइन का, उसने बताया कि भाई मार्केट समटाइम्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है। लाइक मार्केट समटाइम्स इस तरह की होती है, ये मैं इसको ब्लू येलो कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। कहता है कि मार्केट समटाइम्स इस तरह की होती है जिस तरह चूहा नहीं होता चल रहा होता, बहुत स्लो होती है, और समटाइम्स बहुत फास्ट होती है। लेकिन जो ब्रोकर आपको स्प्रेड फिक्स ऑफर करता है वो कहता है कि वो ये नहीं होता कि आपकी ट्रेड के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, जो स्प्रेड एक दफ़ा कट गया वो कट गया, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और वेरिएबल स्प्रेड क्या होता है कि चेंज होते रहते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस, ठीक है, कि जब मार्केट करेंसी जो है ना वो चेंज मतलब पेयर चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ज़रा, इसको हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। अभी सिर्फ हम डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं यार, अभी हमने इतना कोई ज़्यादा स्टडी नहीं किया, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह अभी और स्टडी करें। ये देखिए मोबाइल से स्क्रीन शेयर की है मैंने, ये मैं MT4 पे आ गया हूँ, ज़रा देखना। अब आप कोई भी पेयर है, ठीक है, मैं बल्कि इसको रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो मैंने अपना चार्ट रोटेट कर दिया, ठीक है, आपको स्क्रीन भी शो हो रही होगी। आप कोई भी पेयर है इसके नीचे देख लो, हर पेयर के नीचे स्प्रेड लिखा हुआ है, नज़र आ गया, ठीक है। हर पेयर के नीचे स्प्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड, ठीक हो गया, स्प्रेड, ठीक है। ये डेमो अकाउंट है, इस वजह से इसका स्प्रेड वेरिएबल है। ये देखो ना, कभी 0 होता है, कभी 4, कभी 3, कभी 2, ठीक है। लेकिन आपको बताने का मकसद क्या है कि ये स्प्रेड है, ठीक है। देन नीचे आ जाओ, ठीक है, गोल्ड पे आ जाओ नीचे, ठीक है। ये देखो आपके सामने नीचे स्प्रेड लिखा हुआ है, मतलब हर पेयर के नीचे आपको MT4 पे आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको नज़र आएगा कि ये स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, स्प्रेड। अब आपको पता चला। अब देखो, अब एक चीज़ मज़े की आपको मैं बताने लगा हूँ जो आपकी बेनिफिट के लिए है। देखो अब ये ट्रेड है, मैंने क्या किया, ट्रेड लगाई 0.01 लॉट साइज के साथ। अब ज़रा ध्यान से देखना मज़े की चीज़, मैंने बाय किया यहाँ से। अब मेरी ट्रेड लगते ही $0.05 लॉस में क्यों गई है पता है, ब्रोकर ने अपना स्प्रेड काट लिया। हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, हमारी ट्रेड बाहर में जाए, ब्रोकर ने अपना कमीशन ले लेना, अपनी फ़ीस डिडक्ट कर लेनी है। और मज़े की चीज़ क्या है कि ये कोई इतना हैवी कमीशन नहीं होता, ना ही कोई इतनी हैवी फ़ीस होती है इसकी हर ट्रेड के ऊपर। लाइक अब देखो 0.05 था, बाकी मेरी ट्रेड लॉस में अगर जा रही है तो वो मेरे एनालिसिस की वजह से, ठीक है। जैसे ये देखो अभी ये नीचे आ रही है, ठीक है, और मुझे लगता है कि इसने थोड़ा सा, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ इसने कहाँ तक नीचे आना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसने अभी तो ऊपर ही जाना है, लेकिन ये ड्रामे कर करके जाएगा, ऊपर ही जाना है इसने, ठीक है। ओके ये देखें अभी करंटली इसका जो सिचुएशन है इस तरीके से, ठीक है।
ये आपके सामने है, लेट सपोज ये देखे ना 0.12 रह गया, 0.10, ठीक है, ये ऐसा ऐसा प्रॉफिट में आने लगी है। अब ये चेक करना, ये देखो जीरो, ये देखो प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है, ब्लू होता है प्रॉफिट में आना। अभी ये देखो, ये देखा बाय जा रही है कैंडल, तो अभी इंशाल्लाह ये प्रॉफिट में आएगी। तो ये स्प्रेड उसने अपना काट लिया। अब किसी भी पेयर के ऊपर हम ट्रेड लगाते हैं, जैसे ये देखो ये XAU USD, इसको कहते हैं हम गोल्ड। अब ये गोल्ड का पेयर है, गोल्ड अच्छा खासा बाय गया, ठीक है, ये भाई इसने अच्छी खासी मूवमेंट दी है। और चेक करो गोल्ड के काम, और ये एंट्री भी मैंने दी हुई थी। और मज़े की बात ये है कि ये एक 100% एंट्री थी। आप लोग इंशाल्लाह अभी बेसिक पे हो ना, जब डिमांड एंड सप्लाई पे जाओगे आंखें बंद करके ट्रेड लोगे। दिस इज़ द डिमांड जोन, इसको हम कहते हैं। अभी आप लोगों के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं ना, वो मास्टर क्लासेस ले रहे हैं, सैटरडे संडे होती हैं वो क्लासेस इंशाल्लाह ताला आप लोगे। ये बेसिकली जो है ना वो, ये बेस है, यहाँ पे बेस है, ड्रॉप सॉरी रैली बेस रैली का पैटर्न है। आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, ये बहुत हैवी लेवल है, लेकिन मार्केट भाई जा रही है उसको फॉलो करते हुए। तो जस्ट समझाने का मकसद हमारा भी करंट स्प्रेड था, कि स्प्रेड फीस होती है जो कि एक ब्रोकर डिटेक्ट करता है, ठीक है। और आपको ये भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हर पेयर के नीचे लिखा हुआ है स्प्रेड। यूरो NZD लिखा हुआ है 45 है, स्प्रेड 20 है। ये डॉलर्स में नहीं है, मतलब $14 $44 नहीं है, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, $0.14 0.19। लेकिन ये इससे भी कम होते हैं जब आप रियल अकाउंट पे आते हो। जिस तरह ये देखो ना, अब इसके ऊपर आपने ट्रेड लिया GBP USD पे, जैसे आप एग्जांपल लो कि इसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ, ये देखना, ये 0.01 लगती प्रॉफिट में आ गई है, बिल्कुल लो स्प्रेड होता है। लाइक अगर आपके पास $20 भी है ना, ठीक है, ये $50, ये देखो $0.25 प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है। सिंपल इतना सा स्प्रेड होता है, तो इसके बारे में टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको आइडिया हो गया कि भाई स्प्रेड क्या होता है, आपने MT4 पे भी जाके देख लिया, ठीक है, समझ आ गई। इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्प्रेड भी इजीली, ठीक है। अब उसके बाद मैंने अभी जो है ना वो आपके सामने लैपटॉप की भी जो है ना दोबारा स्क्रीन शेयर कर दिया, ठीक है। ओके जी, ये बुक में हम आ गए हैं, ठीक है। ट्रेडिंग सेशन एंड ट्रेडिंग आवर्स हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये भी स्टडी करने वाला मटेरियल है, इतना कोई हैवी टाइप नहीं है, जस्ट ये टाइम के अकॉर्डिंग है। स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि स्मार्ट मनी क्या चीज़ है, ठीक है। और इस तरीके से ठीक है, अभी हमने अभी तक क्या स्टडी किया है, पिप्स को देखा है और स्प्रेड को देखा है, और इसके अलावा हमने क्या देखा है, मैं देख लेता हूँ, मुझे खुद भूल गया। पिप्स, स्प्रेड, और उसके बाद हमने देखा है, भूल गया मुझे यार, हाँ बैलेंस एंड इक्विटी। और ये कोई इतना हैवी टॉपिक नहीं है, हम स्मार्ट मनी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्मार्ट मनी क्या होती है ये देखिए, ये जस्ट डेफिनेशन है ताकि आपको पता चले कि मैंने आपको कितने एडवांस लेवल तक लेके जाना है। अभी मैं आपको स्कोप बताने लगा हूँ, ज़रा देखें। व्हाट इज़ स्मार्ट मनी ट्रेडिंग एंड हु आर द स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग क्या होती है और स्मार्ट मनी कौन है, ठीक है, इसका आपको रिप्लाई देखें। अब देखो पहले डेफिनेशन, स्मार्ट मनी फॉरेक्स ट्रेडिंग simply means that you trade according to the institutional trading strategies that are tailored to the perspectives of smart money. Institutional smart money trading simply works much better than various retail trading strategy. मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले तो हम देखते हैं कि हु आर द स्मार्ट मनी, तब हमें पता चलेगा कि भाई स्मार्ट मनी ट्रेडिंग क्या होती है। स्मार्ट मनी को देखें, पहले नाम देखें। When we are talking about smart money, we are talking about the biggest and smartest players in the market. We are talking about the banks and institutional investors like investment banks, HSBC. They are the greatest power in the market. Therefore we must know how to trade like banks as SMC concept. अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर जी SMC सीखनी है, सर जी स्मार्ट मनी सिखा दें, ठीक है, कहते हो ना आप लोग। आपको पता है स्मार्ट मनी किसको कहते हैं, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने समंदर का कानून देखा है। समंदर में क्या होता है, सबसे पहले छोटी वो डोले होते हैं, फिश जिसको पंजाबी में डोले कहते हैं, छोटी छोटी फिशेस होती हैं, उनको कौन खाता है, नॉर्मल फिशेस खाती हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल फिशेस होती हैं उनको कौन खाता है, वेल्स खाती हैं, भरी भरी मछलियाँ, वेल्स, ठीक है। अब ये समंदर का एक कानून है जिसके अंदर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, ठीक है, वेल्स। अब वेल्स क्या है,
ठीक है, एक भरी बला है। व्हेल का आपको पता है, ब्लू व्हेल मछली का नाम है, ठीक है, और ये सबसे भरी समंदर की फ़िश होती है। अब एक एग्जांपल है कि आप देखो कि पाकिस्तान के एग्जांपल ले लो, पाकिस्तान के कानून की। अब जो बिल्कुल गरीब बंदा है उसकी एफआईआर भी नहीं दर्ज होनी, ठीक है, और जो कोई तगड़ा बंदा उसका नॉर्मल है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत हाथ पाँव हिला लेगा, लेकिन जो आया ही मर्सिडीज़ पे है उसको आगे से सलूट मारेंगे लोग, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है, ये स्मार्ट मनी है। अब आपको पता चला कि स्मार्ट मनी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई भरी चीज़ है, ठीक है, कोई हैवी चीज़ है। अब स्मार्ट मनी क्या होती है देखें। अब एक एग्जांपल और देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरी एक दुकान है, जैसे कि मेरी एक जो है ना वो एक एग्जांपल है आपकी पेप्सी की दुकान है, ठीक है, मैं पेप्सी की सेल करता हूँ, लाइक मेरे पास एक करियाना स्टोर है। अब मेरे में इतनी पावर नहीं है कि मैं पूरे इलाके को जो है ना पेप्सी बेच सकूं। मैं बिल्कुल छोटा सा दुकानदार हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये कमा लूँगा, ठीक है, मतलब बिल शिल निकाल के, ठीक है। मैं एक पेप्सी की दुकान है मेरी, मतलब इस तरह स्टोर है, ठीक है। अब मैं किससे जाके बोतल्स लेके आऊँगा, जो मैंने 3-4 डाले लेके आना सेल करने के लिए, मैं जाऊँगा होल सेल वाले के पास, ठीक है। होल सेल वाला आगे से 10 दुकानों वालों को दे रहा होगा बोतलें, ठीक है, जो कि अपने मोहल्लों में जाके सेल करेंगे दुकानों पे, ठीक है। अब होल सेल वाला जो है, अब वो भाई अपना मतलब जो है ना अच्छा खासा बंदा है। अब होल सेल वाला कहाँ से जाके ले रहा है, होल सेल वाला जाके ले रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। जैसे पेप्सी की कंपनी है वो डायरेक्ट माल भेजती है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर आगे देते हैं होल सेलर्स को, ठीक है। इसी तरीके से कपड़े की एग्जांपल है, लाइक अगर आप किसी विलेज में दुकान पे चले जाओ, छोटी से छोटी दुकान पे, तो वहाँ पे आपको कोई 4-5 डिज़ाइन मिल जाएंगे, लाइक इस तरह, ठीक है। अब वो कहाँ से लेके आ रहा है, सिटी में किसी होलसेल वाले से सस्ते रेट में, ठीक है। अब वो होलसेल वाला जो कपड़ा है वो कहाँ से ले रहा है, लूम से, जहाँ से कपड़ा बनता है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी भी यही चीज़ है कि स्मार्ट मनी इज़ द बिगेस्ट प्लेयर। अब मैं आपसे बात करता हूँ स्मार्ट मनी क्या होती है। स्मार्ट मनी होती है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इटली, बैंक ऑफ जापान, ठीक है, ये ट्रेड करते हैं भाई। इनके अरबों खरबों डॉलर्स के अकाउंट होते हैं। हम लोग जो ट्रेडर्स हैं ना, हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम लोग वो पेप्सी की दुकान वाले हैं, हम लोग वो विलेज के अंदर कपड़े की दुकान वाले हैं, हम लोग वो पर्सनस हैं जो मोहल्ले में बोतलें सेल कर रहे हैं, हम लोग वो ट्रेडर हैं जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे अकाउंट में 1 लाख डॉलर भी है ना तो हम लोग गरीब हैं, ठीक है भाई। मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी कौन है, इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ इटली, बैंक ऑफ कनाडा, HSBC, ठीक है, स्विस बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ जापान, ठीक है, ये सारी बैंक, यूनाइटेड स्टेट्स का जो है ना वो बैंक है, ठीक है, ये सारी स्मार्ट मनी है। अब इनके इनके अकाउंट क्या हैं, ठीक है, इनके अकाउंट होते हैं खरबों डॉलर्स के। समझ आ गई अब स्मार्ट मनी क्या होती है। अब हम जब ट्रेड करते हैं तो मार्केट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जब हमने $50 लगा लिए, चलो $1000 लगा लिए, चलो $10,000 लगा लिए, चलो ज़्यादा भी जाओ, तो मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं $1 लाख से स्टार्ट करता हूँ, मैं फिर भी ट्रेडिंग में कुछ नहीं हूँ, मेरी ट्रेडिंग से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा मार्केट में। लेकिन जब स्मार्ट मनी एंटर होगी ना मार्केट के अंदर, जब इन्वेस्टमेंट बैंक एंटर होगा ना उसके अंदर ट्रेड करने के लिए, तो मार्केट उसी तरफ जाएगी जहाँ वो बैंक चाह रहा है। समझ आ गई, इसको कहते हैं स्मार्ट मनी। अब अगर बड़ी फ़िश खाना चाह रही है छोटी फ़िश को, तो वो इजीली खा लेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसको स्मार्ट मनी कहते हैं। अब आगे देखो कि व्हाट इज़ स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। अब ध्यान से सुनो, अब आपको समझ आएगी। स्मार्ट मनी का तो हमें पता चल गया कि स्मार्ट मनी बिगेस्ट प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में जरदारी है, नून लीग है, ठीक है, या मतलब ये एक मतलब भरी सामी है, ये स्मार्ट मनी है पाकिस्तान में, ऊपर बैठ के कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं, बैंक ऑफ कनाडा, अमेरिका, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे ट्रेड हो रही है ये सारी स्मार्ट मनी है, ठीक है। जब मार्केट में ये एंटर होंगे ट्रेड करने के लिए, हम बेचारे गरीब ट्रेडर हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए अब देखते हैं। व्हाट इज स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग सिंपली मीन्स डैट यू आर ट्रेड अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। समझ आई कि हमें भाई उन लोगों की तरह ट्रेड करनी चाहिए जैसे वो बैंक ट्रेड करते हैं, ठीक है, जैसे वो इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, ठीक है। डेट परस्पेक्टिव ऑफ स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिंपली वर्क्स मच बेटर देन वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। देखो
अब जैसे मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा देता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको 1.5 मंथ लगवाऊंगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, आप लोग इंशाल्लाह बेसिक एडवांस तक जाओगे, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट फ्री वाला मंथ आपका लगेगा, दैट मंथ विल टीच यू दैट हाउ यू कैन ट्रेड लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ठीक है। आपको वो जो मंथ लगेगा आपका, वो आपको पता चलेगा कि स्मार्ट मनी किस तरह ट्रेड करती है, और आपको उस तरह की ट्रेडिंग सिखाऊंगा जिस तरह बैंक से एंट्री लेते हैं, ठीक है। हमने इस लेवल तक जाना है कि भाई बैंक ऑफ अमेरिका जिस टाइम एंट्री लेता है ना, हमने उसके साथ एंटर होकर प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना है, समझ आ गई। इस एडवांस लेवल तक हमने जाना है, ठीक है। तो अब आपको एग्जैक्ट क्लियर पता चल जाना चाहिए, ठीक है। टॉपिक को रिवाइज करने लगूँ, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। मज़ा आया आज क्लास का, मुझे तो लगता है, क्योंकि मज़े से हमने डिस्कस किया स्मार्ट मनी को। ओके, अगेन पिप क्या होती है, रिवाइज करने लगूँ। पिप क्या होता है कि 100वां हिस्सा होता है 1% का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। और इसके अंदर क्या होता है कि लेट सपोज हमने एक डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, जितने भी हमने पिप्स कैलकुलेट कर लेनी है कि हमने कितनी पिप्स कमाई हैं, उसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर लेना है, हमें पता चल जाएगा हमने डॉलर में कितने पैसे कमाए हैं। तो अब आपने जो असाइनमेंट बनानी है, आपने क्या करना है एक सिंपल सा ऊपर लिखना है कि पिप की डेफिनेशन आज हमने स्टडी की है कि पिप क्या होती है, 100 पार्ट ऑफ द 1%, मतलब 1% का जो 100वां हिस्सा होता है उसको हम पिप कहते हैं। और हमने आज ये स्टडी किया कि भाई जो है ना, बेशक मेरी वॉइस के ऊपर नोट डाउन करके आप लोग लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको इजीली पता चल जाए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई 100वां हिस्सा 1% का पिप होता है, और मार्केट जितने पिप मूव करती है अगर उसको हम लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें ये पता चल जाता है हमने कितने डॉलर्स कमाए हैं। क्लियर है, आगे आ जाओ जी। ठीक है, बैलेंस इक्विटी के बारे में हमने आज ये स्टडी किया कि भाई बैलेंस वो अमाउंट होती है जो हमारे अकाउंट में होती है, ठीक है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इक्विटी वो चीज़ होती है कि अगर हमारी कोई ट्रेड ओपन हो, ठीक है, लाइक हमने कोई ट्रेड ओपन की हुई है, तो उसके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट या लॉस चल रहा है तो वो इक्विटी होती है, ठीक है। जैसे मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ ना, मैं उस तरह बोल रहा हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे अकाउंट में 100 डॉलर है, लेकिन मेरी जो मैंने ट्रेड लगाई है वो चल रही है $5 प्रॉफिट में, मतलब मेरी इक्विटी कितनी है, $105। अब मैं जब ट्रेड क्लोज कर दूंगा तो मेरा बैलेंस भी $105 हो जाएगा, इक्विटी भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी ट्रेड एक्टिव होती है तो आपका बैलेंस और इक्विटी जो है ना वो बराबर नहीं होते, लेकिन जो ही आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी आपका बैलेंस और इक्विटी दोनों चीज़ें बराबर होंगी, ठीक है। सिंपली इक्विटी क्या होती है, जो भी करंट रनिंग ट्रेड के ऊपर आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा होता है। ये भी क्लियर है, नीचे आ जाओ। ये स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट है, इसको हमने कल देखना इंशाल्लाह। स्प्रेड के ऊपर आ जाओ। स्प्रेड हमने सिंपली देखा कि भाई ब्रोकर जो कमीशन लेता है अपनी ट्रेड के ऊपर, ठीक है, हमें जो ट्रेड लगवाने पे जो कमीशन लेता है वो क्या होता है, ट्रांजैक्शन कास्ट भी हम उसको कहते हैं, हम उसको स्प्रेड भी कहते हैं। और ये स्प्रेड बिल्कुल कम होती है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्प्रेड जस्ट एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट या इसको हम कमीशन कहते हैं जो ब्रोकर हमें ट्रेड लगवाने के लिए कहता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि स्प्रेड दो किस्म के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स, ठीक है, ये भी हो गया। वेरिएबल ये होते हैं कि जो चेंज होते रहते हैं, फिक्स वो होते हैं कि अगर मार्केट बेशक तेज़ चल रही है या स्लो चल रही है, ठीक है, स्प्रेड सेम रहता है। देन हमने आज स्टडी किया स्मार्ट मनी के बारे में। दैट वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमने किस लेवल तक जाना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो स्मार्ट मनी क्या चीज़ है, स्मार्ट मनी बिगेस्ट प्लेयर्स इन द मार्केट है जो कि बहुत वर्थ रखते हैं, ठीक है। लाइक HSBC बैंक है, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इटली, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं जो हाई लेवल के बैंक्स हैं, ठीक है, जो जब वो एंट्री लेते हैं तो हमें उनकी तरह ट्रेड सीखनी चाहिए, हमें स्मार्ट मनी ट्रेडिंग सीखनी है इंशाल्लाह ताला। हमने रिटेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे नहीं बैठे रहना, ठीक है, हमने उस लेवल की सोच रख के चलना है कि जैसे वो ट्रेड करते हैं, ठीक है, ताकि हम इंशाल्लाह ताला सिर्फ प्रॉफिट कमाएं और हमें टेंशन ना हो किसी भी चीज़ की। हमें पता हो कि सर ने हमें ये भी सिखाया है कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंक्स कैसे ट्रेड करते हैं और हम इजीली मार्केट में से पैसा निकाल लें, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी इंशाल्लाह ताला। इससे ज़्यादा वैसे इंशाल्लाह अच्छे खासे पैसे कमाओगे। अब मुझे बताओ कि भाई लेक्चर क्लियर है सबको, मज़ा आया, स्मार्ट मनी क्लियर किया, बाकी सारी डेफिनेशन स्टडी की हैं, इवन डेफिनेशन ही पढ़ी है आज तो और कुछ किया ही नहीं है। क्लियर है सबको? परफेक्ट, वेरी नाइस। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना ही हो, कोई ऐसा पॉइंट? हालांकि सिर्फ डेफिनेशन स्टडी की हैं इसके ऊपर, ठीक है, और हमने अभी तक कुछ नहीं स्टडी किया।
अच्छा, आज का टॉपिक कूल था, थैंक यू सो मच। मुझे जस्ट यही होता है कि यार आपको समझ आ जाए, क्योंकि देखो इतने माशाल्लाह बच्चे होते हैं, तो मेन चीज़ ये होती है कि यार आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, टाइम का पता ही नहीं चला, अभी तो मज़ा आना यार, अभी तो सिर्फ बेसिक है। जब आप लोगों ने एनालिसिस करने हैं ना, वो इंशाल्लाह और मज़ा आएगा। स्प्रेड किरण फातिमा मैंने बता दिया, कमीशन होता है जो ब्रोकर ट्रेड के ऊपर कट करता है हमारी, ठीक है, क्लियर है। ओके वेल माशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह मज़ा आएगा, अभी जस्ट हमने बेसिक्स पे हैं तो थोड़ा सा मुझे आप पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, ठीक है। और अभी जब आगे जाएंगे तब पता क्या चीज़ है, देखो एक बच्चे को समझाना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वाइस में कोई क्वेश्चन नहीं आप कर सकते, आई एम रियली सॉरी। असाइनमेंट कुछ नहीं यार, असाइनमेंट जस्ट आपने अपनी डेफिनेशंस पुट करनी है कि स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। जो जो चीज़ें बताई हैं वो आपने उसको पोस्ट कर देना, ठीक है। मेरी बात सुने, देखें जब आप एक बच्चे को गाइड करते हो ना तो वो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल होती हैं, लेकिन जब आप एक मतलब मेच्योर लेवल के बंदे को गाइड करते हो तो चीज़ें और डिफरेंट होती हैं। अब देखो बेसिक्स है ना, तो अब मेरे पास वो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो बेसिक्स उनके लिए ईजी करके मैं बता रहा हूँ, ताकि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द बेसिक्स क्लियर करें। जब आप एडवांस लेवल पे आओगे ना तब बहुत मज़ा आएगा क्लासेस में। अभी तो मतलब आप देखें कितना मज़ा आ रहा है, लेकिन तब इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और आज की अच्छी बात कर लेते हैं, फिर बातें करते हैं 2 मिनट, फिर चले जाइएगा, ठीक है। बेफिक्र हो जाए राना बिलाल, मेरे पास ना मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मुझे अभी भी याद है, रिसेंटली पिछले बैच में ना एक फ़ीमेल थी, वो मैरिड है, तो जो मेरी क्लास में आई तो मुझे कहती हैं सर जी मुझे तो प्रैक्टिस करनी भी नहीं आ रही। बात सुने, मुझे तो प्रैक्टिस करनी भी नहीं आ रही, तो मैं किस तरह करूँगी। यकीन माने वो पहली स्टूडेंट है पिछले बैच की जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करनी नहीं थी आती, ठीक है। डैट वॉज द गर्ल, ठीक है, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं था आता, और वो सबसे पहली हथून है जो उस मैच में प्रॉफिट्स में है, ठीक है। मैंने उधर फोन तो ये चीज़ होती है कि भाई आप जो है ना किस तरीके से करते हो काम, ठीक है। आप लोगों भी इंशाल्लाह कर लोगे, बेफिक्र हो जाए। और मज़े की बात आज के लिए वो ये है कि भाई अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करें, ठीक है। उनसे जितना हो सके उनके लाड देखा करें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जितने लाड से उन्होंने पाला है, तो किसी की वजह से उनको नाराज़ ना किया करें, ठीक है। आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा के उनको वो लाइफ देनी है जो आप लोगों ने उनसे प्रॉमिस की हुई है, ठीक है। और ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखें कि जिनके पास माँ बाप है वो सबसे अमीर इंसान है दुनिया के, ठीक है, सबसे अमीर इंसान है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछें, ठीक है। मेरे मामा बाबा भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद ज़िंदगी अता करे, लेकिन ये चीज़ है कि आप ये चीज़ देखें कि आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। आपने उनसे प्यार करना है, जिस तरह उन्होंने आपके लाड देखे हैं, ठीक है, आप लोगों ने उनके लाड अब देखने हैं, ठीक है। उनसे इतनी मोहब्बत करो उनको। पता है समटाइम्स हमें एक दफ़ा चीज़ समझ नहीं ना आती, तो वो हमें 15 दफ़ा बताते हैं, लेकिन जब वो हमसे पूछते हैं कि बेटा ये क्या है, हम आगे से कहते हैं कि नहीं आपको पता ही नहीं है, या आप इतने हैं, ये है वो है। इस तरह ना किया करें, ठीक है। आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों के लिए बहुत सेक्रीफाइस कर चुके हैं, आप तो एक एक दिन का कर्ज़ नहीं उतार सकते उनका, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स से मोहब्बत किया करें, ठीक है। और उनको जो है वो रिस्पेक्ट दिया करें, ठीक है, जितनी हो सके। क्योंकि अगर आप किस अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो देखिए दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी, ठीक है। क्योंकि जिसके माँ बाप राज़ी हैं ना, उससे अल्लाह ताला भी खुश है, ठीक है। और अल्लाह ताला उससे इतना नवाजता है जिसके माँ बाप उसके लिए दुआ करते हैं, जिसके माँ बाप उसके लिए जो है ना वो खुश होते हैं, ठीक है। तो माँ बाप को नाराज़ नहीं करना, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह ताला आज की अच्छी बात यही थी, उनका ख्याल रखा करें, अल्लाह पाक सबको ज़्यादा दे। कल इंशाल्लाह क्लास होगी भाई, कल क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, मतलब कि कल भी क्लास होगी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।